बविकोंडा मोनेस्ट्री का द्वार। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है। गाइस मैं अभी आया हूँ बविकोंडा बुद्धा मोनेस्ट्री। ये बहुत ही प्राचीन और हिस्टोरिक साइट है। नोटिस लगा है, दिस इज अ प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट। दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन एंशिएंट एंड प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट अंडर द आंध्र प्रदेश एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट ऑफ 1960 अंडर सेक्शन 31 of the act. Whoever destroys, removes, alters, defaces, imperils or misuses this monument shall be punished with imprisonment which may extend up to 2 years or a fine up to rupees 1 lakh or both. Ancient monuments are your legacy. Do not disturb them. Director Department of Archaeology and Museums, Government of Andhra Pradesh. इसका गेट भी मैंने ही खोला है। यहाँ लोग आते नहीं है, मतलब ज़्यादा। मैं तो पहला इंसान हूँ यहाँ पे दिख रहा हूँ अभी। और अभी 11 बजे, अभी तक कोई भी नहीं आया था। सिक्योरिटी से भी गेट मैंने ही खुलवाया नीचे। ये क्या है? गोल गोल वाला ना, वो स्तूपा मतलब छोटा टेम्पल। छोटा टेम्पल। हाँ टेम्पल। महास्तूपा मतलब बड़ा टेम्पल बुद्धिस्ट मंक का। महास्तूपा जूनियर बुद्धिस्ट मंक छोटा स्तूपा राउंड सर्कल में बैठेगा, ध्यान करेगा सर। बाविकोंडा दो शब्दों से मिलकर बना है तमिल के। बावी यानी कुआं और कोंडा यानी पहाड़ी, यानी कुओं की पहाड़ी। यहाँ बारिश का पानी एकत्रित करने के लिए कई जलाशय और कुएं पाए गए, इसीलिए इसका नाम ये बाविकोंडा पड़ा। ये बहुत ही प्राचीन है, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके तो 3री शताब्दी ईसा के बाद तक कार्यरत था। अभी ये ASI के अंदर आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इनका राउंड स्तूपा। पहले 4 लोग यहाँ सिक्योरिटी के रूप में बैठते थे बाहर, क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया है तो बाहर से जानवरों को आने का खतरा होता था। अंदर 8 लोग प्रेयर मतलब मेडिटेशन करते थे। राउंड स्तूपा है, इसको कुछ कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में, जो मुझे नाम पता नहीं है। ये पत्थर से बना पूरा राउंड स्तूपा है। यहाँ पे भी जूनियर मोंक अपनी मेडिटेशन करते थे इसके आसपास बैठ के। ये इनका मंदिर था, जिसे इसको कुछ गज ऐसा कुछ कहते हैं, क्योंकि जो हाथी जब बैठता है उसके आकार में ये दिखता है। ऊपर से तो टूट गया है, पहले उसके ऊपर काफ़ी बड़ा था। इसके अंदर तो बचा ही नहीं है अब। ये भी इनका मेडिटेशन पॉइंट था, इसमें जूनियर मोंक बैठते थे। और ये महास्तूपा काफ़ी बड़ा है। इसके आसपास बहुत सारे मोंक लोग बैठते थे मेडिटेशन के लिए, लेकिन वो सीनियर होते थे। ये रूम होते थे, स्टोर रूम वगैरह, या फिर 12-12 फीट हाइट के, जिनमें 1 या 2 मोंक एक साथ रहते थे। उधर रेक्टेंगल शेप में, जैसे ये डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग एरिया या फिर स्टोर रूम है, ये सब इन्होंने उस टाइम पे बनाए हुए थे। उन्होंने रास्ते भी बनाए थे हर जगह जाने के। ऐसे ये रेक्टेंगल शेप में लिखा था सबके बारे में, लेकिन मिट चुका है अब। ये जैसे स्टोर कीपर रूम। ये रेक्टेंगल शेप में इनका डाइनिंग एरिया, जहाँ पे भोजन करते थे। पहले की ईंट बड़ी बड़ी होती थी यार, ये मतलब काफ़ी बड़ी है, लगभग 1.5 फीट के आसपास की लंबाई होगी और 8 इंच चौड़ी। ये भी इनका कुछ रेक्टेंगल रूम जैसा है। बहुत ही शानदार जगह दिख रही है मुझे, बहुत शांति वाली जगह है। मोंक लोग आके यहाँ पे उनकी पूजा करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। और ये समुद्र से लगा हुआ एरिया है, तो यहाँ से जैसे चाइना हुआ या दूसरे कंट्री से जो मोंक लोग आते थे, यहाँ आके ट्रेनिंग लेते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। ये इनका मीटिंग हॉल था, जिसे 12 फीट ऊंचे पिलर थे बीच में। थोड़ा सा ऊपर रिपेयर करा अभी तो इन्होंने, लेकिन काफ़ी अच्छा था ईंट का। इसमें लगभग 200 लोग एक साथ में इसमें मीटिंग करते थे। ये भी इन लोगों के रूम होते थे ऐसे। ये भी मेडिटेशन या कुछ इसी काम का है, क्योंकि ये इसका छोटा रूप है और साइड में है बड़ा। तो जो सीनियर मोंक होते थे वो इसको यूज़ करते थे, जूनियर मोंक इसको यूज़ करते थे। ये भी मोंक लोगों के रूम ही थे। यहाँ पे बौद्धिक गतिविधियाँ लगभग मौर्य काल से शुरू हुई। लगभग माना जाता है कि अशोका के समय से यहाँ पे बौद्धिक गतिविधियाँ शुरू हुई थी। यहाँ पे बुद्ध के भी कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे उनके अस्थियाँ वगैरह जो बुद्ध के ही थे, तो उन्हें भी यहाँ रखा गया है। और काफ़ी पुरानी चीज़ें मिली हैं। इसके ऊपर एक पत्थर था सेंटर में, जो वहाँ पे अशोक का एक पत्थर मिला, उसके अंदर वो चीज़ें रखी थी। यहाँ पे हीनयान बौद्ध परंपरा के ज़्यादा सबूत मिलते हैं। ये स्थान लगभग 2000 से भी ज़्यादा साल पुराना हो चुका है अब। और यहाँ पुराने कई मिट्टी के बर्तन और सिक्के ये सब भी मिले थे। ये छोटे छोटे स्तूपा हैं जहाँ पे जूनियर मोंक अपनी प्रार्थना करते थे।
ये इसके बारे में लिखा है। इसकी डिस्कवरी 1977 में हुई थी। Archaeologists led by Clifford came upon this site in 1982 when doing a survey of the area. Soon after its discovery, excavations were conducted by Department of Archaeology and Museums from 1982 to 1997. The excavation revealed the ruins of a well-established Theravada Hinayana Buddhist complex department.